ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज राधानाथ महाराज क्लास दे रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से आपको क्लास दे करके आई विल बी गोइंग टू राधा गोपीनाथ टेम्पल। संभव प्रभु जी मुझे राधानाथ मेरे गुरु महाराज का क्लास एक भी मिस नहीं करना है। दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन। तो प्रभु आज जो है मैं आपके साथ में थोड़ा बहुत क्लास दे करके चला जाऊंगा। मैं आज 2 बजे से जपा करने बैठ गया था सो दैट मेरा कोटा 3 घंटे का खत्म हो जाए। आज मुझे बेसिकली मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लंबा क्लास देवे, बट लेकिन आज जो है स्थिति ऐसी है कि मुझे वहां पे जाना होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इफ वी वांट टू चांट द होली नेम, इवन इफ यू वांट टू चांट द होली नेम, येट वी कुड नॉट डू सो। व्हाई? आज एक सबसे बड़ा जटिल प्रश्न हर एक व्यक्ति के माइंड में ये आता है, हरि नाम ही सब कुछ है। हरि नाम अगर शेल्टर ले लेते तो, हमको भी अनुभव देखा है हम लोग ने कि हरि नाम लेते हैं तो इतना लाइफ में परिवर्तन आ जाता है, इतना लाइफ के अंदर सब चीज सीधी उतरने लगती है, इतना अंदर से नरिशमेंट मिलता है। तो क्यों ना हम सब हरिनाम क्यों नहीं ले लेते? हर एक व्यक्ति हरिनाम ले लेवे तो सबको फायदा हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। सब जो है ये भौतिक दुनिया के सब जो झमेला चल रहा है, संघर्ष हो रहा है, ये सब चीज में से बाहर निकल जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों सबको जो है हरिनाम सब क्यों नहीं ले पा रहे? और सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। खाली तुमको हरिनाम लेना है। हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। एक छोटा सा छोटा बच्चा भी जो है ले सकता है। क्यों ऐसा है कि जो है ये हरिनाम हर एक व्यक्ति क्यों नहीं ले पा रहा है? कलयुग के अंदर खाली यही है, कलयुग केवल नाम आधार। प्रभु जी, तो फिर क्यों सब लोग हरिनाम नहीं ले पा रहे हैं? वी विल डिस्कस ऑन दिस इन अ वेरी सीरियस वे प्रभु। थोड़ा 5 एक मिनट लेट होगा तो प्लीज टॉलरेट करना मेरे साथ। तो प्रभु, इट इज नॉट सो इजी। टेक माय वर्ड्स, आपको हमको ऐसा लग रहा है कभी हम लोग साथ में बैठे हैं, इतना जपा कर रहे हैं तो इट इज सो इजी। ऐसा इजी नहीं है प्रभु, इट इज नॉट सो इजी। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ था। हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी है, उनकी मदर बहुत सीरियस हो गई। तो हमने सब लोग ने उनको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एडमिट किया, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर फिर एक ऐसा फेज आ गया कि शी वॉज इन द लास्ट फेज, वो अबाउट टू लीव हर बॉडी। तो हर एक ब्रह्मचारी, उनका लड़का, सब दूसरे को ब्रह्मचारी, सब आकर के वो माता जी को खाली एक ही चीज कहते, माता जी आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, अभी आप जा रहे हो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और उनके सामने गल कान में जाकर के भी बोल देते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यूसली कीर्तन चला रहे थे, प्रभुपाद का कीर्तन लगा रहे थे, ये सब चीज करते थे माता जी के लिए। और माता जी ने क्या जवाब दिया फाइनली, इतना बड़ा मंत्र मैं नहीं बोल सकती हूँ। करेक्ट, वो उतना बोल सकती थी, इतना बड़ा महामंत्र मैं नहीं बोल सकती, वो बोली।
लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाई। और वो जो है ऐसा बोल करके उसने देह छोड़ दिया। ये दिखा रहा है प्रभु जी, इट इज नॉट सो इजी टू चांट द होली नेम। इट इज नॉट सो इजी। कितने लोग जो है, हमको आपने देखा होगा प्रभु जी, जब भी कोई हरे कृष्ण आंदोलन वाले या कोई भी रास्ते में कीर्तन करते और इतना आनंदित हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते जाते, तो बाहर के जो रास्ते पे जो लोग होते हैं ना, वो इतने प्रभावित हो जाते हैं उनसे। उनका हाव भाव, उनका आनंद, उनका उल्लास, इतना अंदर से जो है ब्लिसफुलनेस, वो देख करके उनको इतना आनंद होता है। लेकिन आप देखना, आप में चेक करना, वो खुद उसके अंदर सम्मिलित नहीं हो पाते। दे कैन नॉट ज्वाइन अस, दे कैन नॉट बी विथ अस। वो देखते हैं, दे गेट लॉट्स ऑफ एंकरेजमेंट, नरिशमेंट मिलता है उनको, हमको देख करके, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाते। क्यों नहीं ज्वाइन होते? क्या इतना इतना कुछ तकलीफ वाला है क्या? देयर इज समथिंग ब्लॉकेड हो रहा है। कोई पकड़ रहा है, कोई जकड़ रहा है अपने को, उधर वहां पे खींचे नहीं जा पाते। सो वी विल डिस्कस इट आउट प्रभु। क्या ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जो है, हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं ले पा रहा है? उसको ये नरिशमेंट देखता है, और वो देखता भी है कि उसके साथ में जो कुछ भी कनेक्टेड दूसरे लोग थे, जो थे, जिन्होंने हरे कृष्णा के अंदर इतना हरे कृष्ण मंत्र लेने लगे और उसकी लाइफ के अंदर इतना चेंजेस आ गया है, वो देखने के बावजूद भी प्रभु वो नहीं ले पाते। हमारी फैमिली भी देखो प्रभु जी, हमारे फैमिली के अंदर एक दो फैमिली मेंबर्स एकदम सीरियस हो जाते हैं, और दूसरे फैमिली मेंबर्स प्रभु जी देखने के बावजूद भी हरे कृष्णा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको मालूम भी है कि ये सब चीज कितना चेंजेस हो जाता है लाइफ के अंदर, yet they could not take it, they could not take it। समथिंग इज ब्लॉकेड होता है प्रभु जी, कोई पकड़ करके रखता है, वो आपको खींचने ही नहीं देता है। ये क्या है? वी विल डिस्कस इट आउट वेरी सीरियसली प्रभु जी, क्योंकि हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेशनशिप में अंदर, हर एक जगह पे ऐसे केसेस आप देखोगे। और उसके अंदर से हमको क्या सीखना है उसमें से, वो भी हम देख लेंगे। सो प्रभु, देर आर सम 5-6 रीजन। तो जो 5-6 रीजन के वजह से हमको समझ में आता है क्यों ये लोग नहीं ले पा रहे। पहला कारण, क्यों ये लोग, ये जो कॉमन व्यक्ति है, वो हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं ले पा रहा है? वरना इतना सिंपल है, इतना लोग, सब लोग लेते भी है, उनके साथ में ज्वाइंट होना है, लेकिन नहीं हो पाता है। वो सब चीज बोलेंगे, सब चीज बोलेंगे, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी व्याख्यान भी करेंगे, लेकिन महामंत्र नहीं बोल पाते प्रभु, महामंत्र नहीं बोल पाते। कितने केसेस मैंने देखे, he could not speak the holy name। now what are the reasons why it is so? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लोग हरे कृष्ण मंत्र जो है वो अपना नहीं नहीं ले पाते हैं? 5-6 रीजन। फर्स्ट रीजन प्रभु, देखिए एक चीज याद रखिएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम। ये अभी आपको जो है ना, हमको अभी जो है ना एकेडमिकली समझ में आता है, लेकिन जिसने हरि नाम बराबर सीरियसली लिया है ना, उसको एक रियलाइजेशन आने लगता है, जैसा मैं हरि नाम लेता हूं तो कृष्णा मेरे हाथ में आ जाता है, मैं कृष्णा के साथ में ही हूँ। सो कृष्णा इतना जल्दी जो है ये चीज किसी को देते नहीं है भैया। सो क्यों नहीं देते? सो देर आर सम 5-4-5 रीजंस, विल डिस्कस इट आउट। पहला, प्रभु, भले वो व्यक्ति को ऐसा अच्छा भी लगता है कि हरि नाम लेना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं पाता है। उसका पहला रीजन है, इज टू मच अटैच टू मटेरियल लाइफ। ट्रेमेंडसली वो अटैच है मटेरियल लाइफ से। उसको मनी, पावर, पोजीशन, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब चीज में इतने अटैच्ड है प्रभु जी, उसको ऐसा ही लगता है यही ऑल इन ऑल है, और यही उसका लाइफ का गोल है प्रभु। प्रभु जी, ये जो है ना, हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि बिकॉज वी हैड एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, हमको मजा करनी है। और ये लोग जो है ना प्रभु, ये सब लोग जनरली, ये सब लोग को जो है प्रभु, वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में इतने रचे पचे हो गए कि उनको ऐसा ही लग रहा है यही सब कुछ होगा। उसमें से जो है अभी तक उनको वो लेसन नहीं मिला है कि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको ऐसे लगे ये सब कुछ है, इसमें ही रहूंगा तो मुझे सब कुछ मिलने ही वाला है, भले अभी नहीं मिल रहा है लेकिन आगे चल करके मिलेगा मिलेगा मुझे। उसी में वो इतने अटैच्ड हो जाते हैं प्रभु, उनको ऐसा लगता है मुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट गेट इट।
फर्स्ट इज द बिगेस्ट थिंग इज दे हैव ट्रेमेंडस अटैचमेंट। अब देखना प्रभु जी, जो बहुत अटैच्ड होते हैं ना भौतिक दुनिया से, वो प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, प्रभु, दे डोंट वांट टू ओवरकम देयर अनर्थास। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अनर्थ है। वो अनर्थ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है। और वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है, ये सब व्यक्ति को ऐसा ही लगता है दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सबके जीवन में होना ही चाहिए। और उनको ऐसा ऐसा समझ में भी नहीं आता कि इसको बाहर निकलना है इसमें से। ये जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है उसमें से मुझे बाहर निकलना है, वो उनको समझता ही नहीं है। वो उसी के अंदर पड़े रहते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, सब उसी में फंसे रहते हैं। दे डोंट हैव दैट कंसेप्शन ओनली दैट आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। उसके में इसलिए जो है प्रभु जी, कृष्णा उनको हरि नाम नहीं देते। पहला, हार्डकोर अटैचमेंट भौतिक दुनिया से। दूसरा, दे डोंट वांट टू ओवरकम देयर अनर्थास। उनको ऐसा लगता है दिस इज ऑल इन ऑल, दिस इज ऑल इन ऑल, ये सब चीज यही होनी चाहिए। जैसे आपको लोगों को ऐसा सब हम बोलते हैं ना कि यू हैव टू फॉलो दिस फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उनको ऐसा लगता है अरे बाप रे ऐसा कैसा हो सकता है, हाउ कैन यू सर्वाइव? सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ प्रभु। दिस इज द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन प्रभु जी, दे डोंट वांट टू चेंज। दे डोंट वांट टू चेंज। देखना प्रभु जी, आप है ना चेक करना है। इट इज सो ओपन प्रभु जी। हम आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी सोसाइटी, आपके बिजनेस एसोसिएट्स, उसके अंदर आप चेक करना। ये सब चीज उसके अंदर, जो लोग नहीं आते ना उसके अंदर ये सब चीज लागू पड़ती है। फैमिली अटैचमेंट, एक तो अटैचमेंट, एक तो अनर्थास के अंदर पैम्परिंग देयर अनर्थास, दे डोंट वांट टू चेंज। फोर्थ रीजन, दे हैव स्टिल नॉट बिकम सोबर। प्रभु, आई हैव टू बी वेरी ब्लंट टुडे। प्रभु, हम सब थोड़े बहुत सोबर हो गए तभी हम इधर आए। बहुत मार खाया है हमने, हमको अक्कल आ गई है, कुछ फायदा नहीं है ये भौतिक दुनिया में, खाली घुटते ही रहता हूं। जो थोड़े बूढ़े हो गए ना, अभी जो जवान है उसको थोड़ा जल्दी रियलाइजेशन नहीं आएगा। वो भी थोड़ा बहुत तो सोबर हुआ है ना, तो इधर आता था नहीं। लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं ना थोड़े बहुत, मेरे जैसे 60 के ऊपर चले गए, प्रभु उसको जरा चेक करके पूछना क्या पाया तुमने। वो हमेशा ऐसा बोलेगा, खाली माया ने मुझे धोखा ही दिया, खाली प्रलोभन प्रलोभन देते रही, और बाद में मैं फंसता रहा। और बाद में अभी मुझे समझ में आ रहा है कुछ पाया नहीं मैंने। और वो व्यक्ति सोबर बन जाता है। वो सोबर कैसे बनता है मालूम है? उसको समझ में आ जाता है मैंने मेरी जिंदगी गवा दिया, मैंने जिंदगी गवा दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर ए पर्सन। वो सोबर बन जाता है, उसको समझ में आ जाता है मैं सिर ऊंचा करने के लिए नहीं हूं। मैंने सिर ऊंचा किया और मैं खुद ही मार खा लिया। मैंने इधर कुछ पाया नहीं, अभी सब चीज चला जाने वाला है। सब मेरे पास से छीन करके लेके जाएंगे, और वो लेके जाने के बाद में वापस जीरो से मेरे को दूसरी जगह पे लाइफ चालू करने की है। क्या मैंने पाया इधर? क्या लेसन मुझे जो सीखना था वो लेसन में सीखा ही नहीं। ही बिकम सोबर। ये जो लोग जो है ना प्रभु जी, ये लोग अभी तक सोबर नहीं हुए, उसको अभी भी ऐसा लगता है दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इज ऑल इन ऑल, दिस इज ऑल इन ऑल। अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन जब भी एक बार मैं पहुंच जाऊंगा देन आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अभी तक वो नशे में है। अब मुझे मालूम है ना आपको, सॉरी है प्रभु जी, आज थोड़ा हैवी बोलते जाता हूँ। मेरे को है ना प्रभु, as I told na many times, I told I was when I was very young na प्रभु, I was very attached to मुकेश। एक सिंगर है ना मुकेश, उसका मेरे को बहुत अच्छे सॉन्ग्स लगते थे। उसमें भी दुनिया बनाने वाले है क्या तेरे मन में समाई, दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। फिर एक दूसरा सॉन्ग है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। थोड़ा शांति से विचार करोगे ना प्रभु, हम सब नशे में है अभी। अभी भी वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी का जो नशा है ना, वो नशा अभी तक गया नहीं है। और वो नशा नहीं जाने की वजह से जो है प्रभु,
हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, हमको अभी तक सोबर नहीं हुए। ये सब लोग जिसको हरिनाम का हरिनाम नहीं मिल रहा है ना, उनको सोबर नहीं हुए अभी तक, उनको अभी भी वो नशे में है। उनको कितना फैक्ट है प्रभु जी, जस्ट अंडरस्टैंड इट, इट इज सो लॉजिकल, इट इज सो प्रैक्टिकल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। कितना प्रैक्टिकल है। आपने जो कुछ भी अभी देखो, खुला बताता हूं, आदमी जो है ना प्रभु, बिना कपड़े के साथ, कपड़े बपड़े कुछ भी नहीं है, अपने माँ के गर्भ से कैसा निकलता है, कोरा निकलता है। और पहले फिर जब भी वो मरता है तो हम मर्यादा के हिसाब से उसको कपड़ा पहना करके उसको चिता में लगाते हैं, लेकिन क्लैरिटी कितनी क्लियर है, कोरा ही आता है और कोरा ही जाता है। क्या लाइफ की रियलिटी नहीं है? अच्छा, जो भी 70-80 साल जो कुछ भी उसने बनाया, सब इधर छोड़ के ही जाना पड़ता है। ये लाइफ की रियलिटी नहीं है? अच्छा, जब भी उसने सब छोड़ के जाने के बाद में वो किधर भी जाएगा तो उसको वापस जीरो से ही चालू करना पड़ता है। इधर का पीछे का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को बहुत सीरियसली पूछा, महाराज दिस इज टू मच, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी कनिंग। मैंने जितना पैसा बनाया है ठीक है, चलो भाई, मेरे को 10% तो लेके जाने दो। तो मेरे दूसरे जन्म के अंदर में एबीसीडी से तो चालू नहीं करना पड़ता, थोड़ा मुझे मदद तो मिलेगा। और ये मैंने बराबर मेहनत करके नियम के मुताबिक सब सीरियस करके मैं पैसा कमाया है, मुझे थोड़ा तो पैसा लेके जाने दो। महाराज टोल्ड मी वेरी क्लियरली, जीरो में जीरो प्रभु, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड वांट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, they want you to learn this lesson. You cannot be enjoyer, proprietor or a controller. जीवेर स्वरूप एक कृष्ण नित्य दास। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभु। ये सोबरनेस बहुत बहुत जन्मों के बाद में आती है। इसलिए कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मना मनते। ये तो कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना लॉजिकल भी है। जैसे समझदार आदमी नहीं समझता यार, कोरा ही आता हूं कोरा ही जाता हूं, सब चीज छोड़ के ही जाने का क्यों इतना पागलपन कर रहा हूं मैं। लेकिन वो आता ही नहीं अक्कल, वो आता नहीं है। और सबको लागू पड़ता है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। वो सोबर नहीं हुआ है अभी तक, इसको ये नशा अभी भी है। अभी वो नशा होने की वजह से वो फिर प्रभु जी 5वां पॉइंट होता है, वो रिसेप्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नशे में है ना। आप देखना प्रभु जी, दिस इज आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन माय लाइफ। मैं जब भी ऐसा कुछ लेक्चर्स, ऐसा बहुत हैवी लेक्चर्स दूंगा ना प्रभु जी, तो जो लोग को जो नशे में होता है ना प्रभु, यानी जो उसको ये सब कंसेप्शन, इट इज टू मच फॉर देम, व्हेन आई स्पीक ना, आई टू सी देयर फेस। उसके मैं फेस पे देखता हूं तो उसको ऐसा लगता है कि जैसा कोई इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आता नहीं है और उसको कोई इंग्लिश में बातें करते हैं तो उसको कैसा लगता है। एग्जैक्टली मैं देखता हूँ उसमें, उसको ऐसा ही हवा में लगता है कि ये क्या ऊपर से ही जाता है उसके लाइफ में। कभी वो मुझे समझ में नहीं ऐसा क्यों होता है, इतना तो बहुत जैसे एक्सटर्नली ये आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट बोला जाता था, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्यों उसके अंदर नहीं जाता है। तभी समझ में आ जाता है, उसका अभी नशा चल रहा है, उसका नशा चल रहा है अभी भी। उसको अभी तक अक्कल नहीं आई है कि सब चीज जाने का है, ये सब चीज चला जाना। प्रभु जी मैं बोलूँ ना यार, ये सुबह के टाइम पे चलेगा ना, थोड़ा हैवी डोज देते जाता हूँ। हाँ, क्योंकि आज मेरे को ये ना 8:30 बजे देने का था, लेकिन आई हैव टू गो ना बिकॉज गुरु महाराज इज गिविंग क्लास। तो प्रभु जी, ऐसा नशा आता है ना, वो नशे के वजह से जो है प्रभु जी आदमी सुधरता नहीं है, और वो नशा होने की वजह से वो सोबर नहीं बना, सोबर नहीं बना तो रिसेप्टिव नहीं बना, और रिसेप्टिव नहीं बनने की वजह से प्रभु, द सिक्स्थ पॉइंट कम्स इज, कृष्णा मेक्स इट वेरी क्लियरली, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते। आप जैसा मुझे रेसिप्रोकेट करोगे ऐसा मैं आपके साथ में रेसिप्रोकेट करूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसको अभी भी एंजॉय करना है, उसको अभी भी मजा करनी है। उसको ऐसा ही लगता है कि दिस इज ऑल इन ऑल। उसको ऐसे ही लगता है कि भले आई एम गोइंग टू बी एंजॉयर, भले मुझे अभी नहीं एंजॉय हुआ है लेकिन आई एम गोइंग टू बी एंजॉइंग। और उसके वजह से जो है वो उसी के अंदर फंसा हुआ रहता है, और उसके वजह से वो सोबर नहीं बना है, वो रिसेप्टिव नहीं बना है। इसलिए कृष्णा बोलते हैं ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, मैं क्या करूं, उसको चाहिए नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन प्रभु, दे कुड नॉट गेट दैट, दे कुड नॉट गेट दैट नेक्टर ऑफ द होली नेम। तो क्या आनंद है प्रभु जी। आई टेल यू टुडे प्रभु, आज मेरा आई वाज सो हैप्पी टुडे। आज मैं 2 बजे से जपा में बैठ गया हूं यहाँ पे।
क्या मुझे अच्छा लग रहा था आज, बाप रे। सुबह के टाइम पे एंड आई वाज देयर एट दैट टाइम, समथिंग लाइक 9 डिवोटीज वे देयर, 10 डिवोटीज, फिर बाद में बढ़ते गए बढ़। और मैं क्या करता था, माला के बंद में वो ही देखता रहता, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, मैं इसको दंडवत प्रणाम करते जाओ। फ्रॉम माय हार्ट आई वांटेड टू प्रे फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी। आई वाज सो हैप्पी टू सी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिवोटीज आर कमिंग। और मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, कितनी ठंडी है प्रभु जी। हम बंबई के अंदर वी डोंट हैव सो मच कोल्ड प्रभु, बिकॉज वी आर नियर ऑन द सी। और दूसरी जगह पे कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ से बैठे हैं प्रभु जी वहां पे। मुझे पता है कितनी सर्दी है वहां पे। दिल्ली से बैठे हैं, चंडीगढ़ से बैठे हैं, अमृतसर से बैठे हैं, जम्मू से बैठे हैं, वहां से सब बैठे थे। तो मुझे देख करके लगता है कि क्या इनको टेस्ट आ गया है। 2-2 बजे बैठ जाते हैं, इतना टेस्ट आ गया। एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस क्लास, मुझे हुआ कि ये लोग को मैं कंपेयर कैसे करूंगा, क्या इनके पास है और क्या बुरी बाहर की दुनिया के पास है। सी द फॉर्चून विच यू हैव गॉट इट प्रभु, सी द फॉर्चून। So Prabhu, these are the reasons why they wanted to chant, yet they could not chant. Now, on the other hand क्या होता है प्रभु जी, कि ऐसा भी ग्रुप होता है प्रभु, कि जो हम भी ऐसे ही थे। ऐसा नहीं समझा कि हमको बहुत शुद्ध भक्त बने, लेकिन थोड़ा है ना अक्कल आया, थोड़ा मार खाया ना बहुत। मुझे मार खाया ना हमने, ऐसा मार खाया हमने। तो थोड़ा इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन हुआ और समझ में आया क्या पागलपन चल रहा है मेरे लाइफ में। मैं खुश तो हो ही नहीं रहा हूं। पैसा मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, अच्छा फैमिली मिल गया, अच्छा हेल्थ आ गया, जो कुछ भी चाहिए सब मुझे मिलने के बावजूद भी मैं दुखी हूं। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। आई एम कंप्लीटली समवेयर, समथिंग इज रॉन्ग एंड ड्यू टू दैट रीजन एवरीथिंग इज अ मैस इन माय लाइफ। ये समझ में आया। जिसको ये प्रभु जी, टेक माय वर्ड सर, दिस फंडा इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लर्न। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु। मेरे आजू बाजू में समाउ, आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए रिच बैकग्राउंड, और फिर भगवान ने मेरे को सब कुछ दे भी दिया। और मेरे आजू बाजू में दे आर वेरी वेरी एफुलेंट पीपल, वेरी प्रोग्रेसिव पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एंड वेरी फेमस पीपल ऑल्सो। ये सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनको वो अक्ल ही नहीं आती है। ये तुम मर रहा है इधर सब चीज चला जाएगा, तुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ने वाला है। वो आता ही नहीं उसको। और जब भी मैं ऐसा ये बात करता हूँ ना, बाहर से एक्सटर्नली दे आर सो इंटेलिजेंट। कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम को फट करके सॉल्व कर देता है। और ये जब मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ ना, तो मैं बोला ना, वो एकदम हवा ऊपर से ही चला जाता है उसको। चलो चलो दूसरी बात करें, दूसरी बात करें। तो ऐसा क्यों बोलता है यार, ये तो एकदम रियलिटी लाइफ की है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दैट हार्ड कोर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हैज नॉट गॉन डाउन, एंड ड्यू टू दैट रीजन दे हैव टू सफर। दैट्स व्हाई कृष्णा डोंट doesn't give them holy name. Doesn't holy name is he doesn't allow them to chant the holy name. ऑन द अदर हैंड हमारा जैसे लोग जो है ना, बड़ा किक खाया, किक जैसा खाया, थोड़ा सोबर बन गए हम लोग, थोड़ा सोबर ठंडे हो गए। जो नशा था ना, थोड़ा नशा कम हो गया हमारा, थोड़ी अक्कल आ गई कि मैं खोटी जगह पे जा रहा हूं। और जैसा नशा कम हुआ ना, थोड़े रिसेप्टिव होने लगे हम। एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा रिसेप्टिव होने लगे। कोई अच्छी बात करते तो सुनने की हमारी इच्छा होने लगी, या दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम रिसेप्टिव होने लगे। और जैसा रिसेप्टिव होने लगे ना प्रभु जी, वन थिंग आई कुड सी इट, जैसा व्यक्ति सोबर और रिसेप्टिव होता है ना, कृष्णा स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। जैसे राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते हैं, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसा थोड़ा सोबर और रिसेप्टिव होने लगते हैं ना प्रभु, कृष्णा फट करके जो है ना प्रभु, आपको जो है एक अच्छा सिंसियर डिवोटी आपके जीवन में भेज देता है। आपको एक सिंसियर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का भेज देता है, और आपको वो नरिशमेंट देने का चालू करवा देता है। सब थोड़ा सोबर होते हैं। और दिस इज एग्जैक्टली दैट इज हैपेंड इन हरे कृष्ण आंदोलन। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण मूवमेंट के अंदर ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। प्रभु जी आप देखना प्रभु, अगर आपने हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण मूवमेंट के अंदर थोड़ा भी डीप स्टडी किया होगा ना, तो आपको समझ में आएगा। प्रभुपाद जी जो है ना प्रभु, जब भी गए यहां से, जैसे वो यूएस में गए, उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रही थी। हिप्पी, हिप्पी का मालूम है ना प्रभु, दोस्त जो है जो लोग ऐसा लगता है कि वी कैन एंजॉय, वी कैन एंजॉय, वी आर
nobody should disturb us, we are the enjoyer. That is hippie movement. वो हिप्पी मूवमेंट चल रही थी और उसमें से थोड़े बहुत समझदार व्यक्ति को थोड़ा समझ में आया, ये क्या पागलपन चल रहा है, मैं तो खुश हुई नहीं हूं, क्या हैप्पी हैप्पी कुछ है ही नहीं मेरा। वो लोग जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए थे वो भौतिक दुनिया में से, एंड दे वांटेड टू गेट सम ऑल्टरनेटिव। एग्जैक्टली उसी समय प्रभुपाद आ गए थे, एग्जैक्टली उस समय प्रभुपाद आ गए। और जैसा प्रभुपाद आया और वो लोग थोड़ा रिसेप्टिव थे, सोबर बन गए थे, रिसेप्टिव बन गए थे, और जैसा प्रभुपाद ने बोलने का चालू किया, दे कुड ग्रैब इट आउट। बराबर क्या कृष्णा ने पूरा प्लानिंग किया था प्रभु जी। जैसा प्रभुपाद पहुंचे और वहां पे वो फ्रस्ट्रेट होकर के खड़े रहे थे, एंड प्रभुपाद ने जैसा देने का चालू किया, दे एक्सेप्टेड इट आउट, एंड देन दे टुक इट होली नेम सो सीरियसली, एंड बिकॉज दे वर टुगेदर, they got a good association of devotees, and Prabhupada was instructing them and making them understand what is the reality of life, and everything got changed. और दूसरे लोग वहां पे भी बहुत है, वो लोग का नशा खत्म नहीं हुआ था, वो वहां पे ही रह गए, और ये लोग निकल गए। और क्या निकले प्रभु जी, आई कैन टेल यू प्रभु जी, देयर आर सो मेनी वेस्टर्न डिवोटीज, दे आर परमहंसास। आई एम सीन राधानाथ महाराज, जय अद्वैत महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज तो इंडियन बॉडी है, पर जय पताका महाराज, ये क्या फॉरेन बॉडी प्रभु जी, क्या लाइफ दिया जिया है, क्या लाइफ जिया है भाई। समझ में आ गया, और प्रभुपाद एकदम राइट टाइम पे आ गए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। इवन डिवोटीज आउटसाइड पीपल, दे वांट टू चांट बट दे कुड नॉट चांट। अभी ये जो आए ना प्रभु, ये जो लोग आ गए, अच्छा एक एसोसिएशन मिला, क्या हुआ बेसिकली, लेट अस अंडरस्टैंड इन जूम आल्सो। हम लोग जो जूम के अंदर अच्छा सब हम, इतना सुंदर माहौल हमको मिल रहा है प्रभु जी, आपकी लाइफ के अंदर चेक करना, थोड़ा लाइफ के अंदर सोबर बने होगे तभी आप इधर आए हैं। अगर आप नशे में होगे तो आपको ये समझें, आपको ये इधर अच्छा ही नहीं लगेगा। आप थोड़े सोबर बन गए, और सोबर बनने के बाद में रिसेप्टिव हो गए। जो बोलता है सही बोलता है समझ ले, समझ लो, समझ लो। रिसेप्टिव हो गया, जैसा सोबर और रिसेप्टिव हुए, होली नेम का एक्शन आने लगा, एंड वी बिकम सो ब्लिसफुल, बिकम सो ब्लिसफुल। सो प्रभु, वी हैव गॉट गुड एसोसिएशन which they couldn't get it. बट प्रभु वी डोंट हैव टू वेट अप टू दैट, वी डोंट हैव टू से फुल स्टॉप, फिर उसके आगे जाने का, क्योंकि होली नेम फिर धीरे धीरे समय में आते लग, समझ में आने लगता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम, एंड मोर वी चांट द होली नेम, मोर एंड मोर वी गेट नरिशमेंट। जैसा जैसा नरिशमेंट हमको आने लगता है प्रभु जी, वी फील सो ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन। फिर जैसे राधानाथ महाराज ने कहा है कि begging Haridas Thakur, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, there are four things we have to be very careful if we wanted to get more and more taste in the holy name. What are those four things? Hardcore humility. अगर आपको ये टेस्ट तो मिल गया, थोड़ा सोबर और रिसेप्टिव हो गए, लेकिन सोबर रिसेप्टिव होने के बाद में आपको अगर बराबर मैक्सिमम एडवांटेज होली नेम का चाहिए, वैसा ये रियलाइजेशन आ जाना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णाज होली नेम। उसके लिए चार चीज बराबर समझ लो। महाराज बता रहे थे ह्यूमिलिटी। प्रभु, जब तक हम ह्यूमिलिटी नहीं आएगी तब तक हरि नाम का टेस्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु भक्ति शिष्टाष्टकम के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने, ये मोस्ट फेमस वर्स है ना, तणारपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, वो जो माला होती है उसके अंदर बीच में जो पेंडल होता है ना, माता जी इस लोग को समझ में ज्यादा आता है, वो पेंडल होते हैं, पेंडल इज बिकॉज ऑफ द पेंडल, माला का अच्छा दिखता है, उसी हिसाब से कृष्ण कॉन्सियसनेस का पेंडल है तृणारपि सुनिचेना। More and more you become humble than a blade of grass, tolerant than a tree, ready to offer all respect and don't expect anything in return. Then only you can chant the holy name constantly. That is humility. We don't have so much time, so I'll not be able to discuss more. Humility के बाद में प्रभु जी, Maharaj used to speak service attitude. Unless until you don't have serious service attitude, Prabhu. Service attitude means what? I just wanted to give, give, give. कृष्णा ने मुझे दिया है, आई वांटेड टू शेयर विद अदर्स। सब दुखी है, एंड सेल्फलेसली आई वांटेड टू गिव।
Krishna becomes very pleased. Haridas Thakur was chanting 192 rounds. Yet after chanting 92 rounds, 192 rounds, वो जाकर के प्रचार करने जाते थे. And due to that reason, he was getting the nectar of the holy name. So humility, service attitude. Third thing is hardcore determination. हरि नाम लूंगा, बराबर सीरियसली लूंगा. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिवोटी आ रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. वेरी हैप्पी टू सी देम. वेरी हैप्पी टू सी देम. क्या सीरियसनेस कृष्ण कॉन्सियसनेस ने दे दिया आपने को. क्या दे दिया प्रभु जी. प्रभु आई डोंट नो अबाउट यू, आप लोग तो सब मेरे ख्याल से जन्म से ही लगते हो एलिवेटेड हो गया. लेकिन मैं बता सकता हूँ, मैं 2 बजे जो है ना उठता नहीं था जपा करने के लिए. पहले मैं 2 बजे रात को सोने जाता था. क्या कृष्ण ने चेंज कर लिया हमारी लाइफ में भाई. क्या कृष्ण ने लाइफ में चेंज किया. हार्ड को डिटर्मिनेशन, अभी करके ही रहूंगा. इतना ऊंचा आनंद मिल रहा है, अभी छोड़ूंगा क्या मैं. छोड़ूंगा क्या मैं. दैट्स व्हाई आई सी मेनी डिवोटीज. प्रभु जी मेरे साथ बहुत डिवोटीज जो आते हैं ना, वो डिवोटीज बोलते रहते हैं, प्रभु जी आई डोंट वांट टू लीव, आई डोंट वांट टू लीव, सच ए नाइस एसोसिएशन, सच ए नाइस संगा, सच ए नाइस ग्रुप. तभी मुझे ऐसा लगता है इसको नेक्टर मिलने लगा है. इसके साथ में मैं पड़ा रहूंगा. दिस इज व्हाट हैपेंस एंड आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड. थर्ड थिंग is Prabhuji, determination. And the fourth thing which Radhanath Maharaj always used to say, जब उसको हरि नाम की इंपॉर्टेंस मालूम गिरता है ना, और वो फिर बाद में कुछ भी देने के लिए तैयार है, वो टेस्ट प्राप्त करने के लिए. कुछ भी करूंगा, लेकिन अभी मुझे हरि नाम का टेस्ट चाहिए. मुझे चाहिए वो कृष्ण हरि नाम का टेस्ट. एक चीज याद रखेगा प्रभु, वो कृष्णा की कृपा से ही आते हैं. देयर इज नो शॉर्टकट. बट दैट हरि नाम, आई हैव टू शो टू कृष्णा दैट आई वांट इट एट एनी कॉस्ट. I will do anything and I will accept anything and everything for getting the taste. Yeah, I don't have the time to discuss it out, but these are the 4 points which Maharaj used to say to increase the taste in Harinam. Our acharyas also speak something more to get more taste in the holy name. उन्होंने भी दूसरे 4 points भी बताया है. What are those 4 other points? प्रभु उसमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द फिफ्थ पॉइंट इज, व्यक्ति जब होली नेम का सहारा लेता है तब उसके अंदर एक चीज आ जानी चाहिए प्रभु. This is the biggest thing that is really lacking in our Krishna consciousness is, Prabhu, you should become grateful. You should become grateful. ग्रेटफुलनेस जो व्यक्ति के अंदर जीवन में आता है ना प्रभु, उसका हृदय बहुत कोमल होने लगता है. डिमांड डिमांड डिमांड, क्या डिमांड यार. सब छोड़ करके तो जाने का है. यू शुड बिकम ग्रेटफुल. में क्या पहले था और क्या अभी हो गए हो. प्रभु जी चेक करो ना यार, पहले हम क्या थे. ठीक है हम शुद्ध नहीं बने, आई एक्सेप्ट इट आउट. प्रभु जी क्या आनंद मिलने लगा है. लोग पागल है क्या, इतनी सर्दी के अंदर 2 बजे बैठते हैं झपा करने के लिए. कोई करेगा क्या ऐसा. और कोई पगार देते क्या हम सब कुछ को. वाई दे आर कमिंग. कुछ मिल रहा है. आप आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बिजनेस एसोसिएट्स, अगर आपने सीरियसली हरि नाम लिया है, सीरियसली जूम जपा किया है, प्रभु आप उनको हृदय से पूछना मेरे में कोई चेंजेस आया है कि नहीं. दे विल टेल यू प्रभु जी देयर इज डेफिनेटली सीरियस चेंज इन योर कॉन्शियसनेस. व्हाई. हरि नाम हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन यू. तो एक व्यक्ति के अंदर ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए. कृष्णा पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा था, ये नहीं हो पाया. हरिनाम ने शेल्टर लिया और क्या हो गया मेरे लाइफ के अंदर. क्या चेंजेस आ गया है. फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम विद इन. प्रभु जी आप देखना, जो व्यक्ति ने सीरियसली हरिनाम लिया ना, उसको अंदर से इतना नरिश्ड और इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है. ही फील्स सो हैप्पी फ्रॉम विद इन. और दूसरे लोग देखते वो हैंकरिंग करेंगे, लेमेंटिंग करते घूमते रहते इधर उधर इधर उधर, और वो ये आदमी एकदम आनंदित बैठा रहता है. उसको देख करके हमको लगता है यार जा, होना है तो इसके जैसा होना है हमको. आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम. क्या आनंदित है. उसको देख करके लगता है कि वो मस्ती ले रहा है. और मैं आई एम सफरिंग. वी शुड बी ग्रेटफुल प्रभु. ग्रेटफुलनेस इज सो मच इंपॉर्टेंट. आप देखना प्रभु जी, एक एक आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. आपका पेरेंट्स, प्रभु जी आप थोड़ा लेट होगा प्लीज मेरे को टॉलरेट करना. मैं 2 आवर्स का क्लास में आधा पौने घंटे में दे दे रहा हूँ. तो
प्रभु, ग्रेटफुलनेस के अंदर आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आपके आपके पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स के पास जब भी आपका बच्चा बच्चा जब भी पेरेंट्स के पास जाता है तो ही डिमांड समथिंग, डिमांड्स कम देता है, और पेरेंट्स ठीक है भाई, क्या बच्चा है तो क्या करते हैं, देते रहते हैं, चल भाई ले जा, ये ले ले, खिलौना चाहिए ना, बैग चाहिए ना, बॉल चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए, ले देते। कभी भी एक बार कभी पेरेंट्स आकर के बच्चा आकर के पेरेंट्स को पाँव छू करके बोलता है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू व्हाट यू हैव गिवन मी, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट टू सर्व यू। पेरेंट्स को बच्चा बोलता है। कैन यू इमेजिन व्हाट ए सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट ए नरिशमेंट एंड व्हाट एन, so to say, parents will become happy by hearing that thing from the child? अनुभव किया है? मैं पेरेंट्स हूं इसलिए मुझे बोल सकता हूं। प्रभु, एग्जैक्टली दैट हैपेंस विद अस विद कृष्णा। व्हेन यू से टू कृष्णा, पूरी जिंदगी क्या करोड़ों जन्मों से खाली मांगा ही है, मांगा ही है, क्योंकि वो एंजॉयमेंट प्रोपोजिट इतनी डीप रूटेड थी ना, इसलिए मांगते ही रहते थे। लेकिन अब थोड़ी अक्कल आई है और थोड़ा सोबर बने ना, जब हम कृष्णा के पास जाकर के बोलेंगे, कृष्णा आई डोंट वांट एनीथिंग, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव गिवन मी, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन इट, आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू। एक छोटा सा एक कर्मी पेरेंट्स भी जो है, बिकम सो हैप्पी when his child says, I don't want anything from you. Can you imagine what Krishna will becoming, what Krishna will be experiencing when we'll say, I don't want anything, I just want to serve you, Krishna. He's, when Krishna says, na, he gives you taste in chanting the holy name. Gratefulness should be so much important, Prabhu. We should develop this gratefulness, Prabhu. We should develop it up. क्या पाया यार, आपने पूरी जिंदगी डिमांड ही किया, और कृष्णा ने आपको सब डिमांड पूरी भी किया आपकी। आप खुश है क्या? खुश है क्या? आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, आई हैड सो मच डिमांड। बहुत पढ़ा लिखा करने का, भगवान ने मेरे को पढ़ाया, बहुत 9 डिग्रियां दे दिया, गोल्ड मेडल दे दिया। फिर बोला कृष्णा को, कृष्णा पैसा चाहिए, पैसा भी दे दिया। अच्छा घर चाहिए, घर भी दे दिया। अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा फैमिली भी दे दिया। अच्छा सोसाइटी में नेम फेम पावर पोजीशन चाहिए, अच्छा वो भी दे दिया। अभी अक्कल आई है, क्या पाया क्या? अभी तो सब चला जाने वाला है, और इतनी एंग्जाइटी होगी क्योंकि इसको पाया वो अभी छोड़ना पड़ने वाला है। पागलपन खड़ा हो गया मेरे लाइफ में। और अभी अक्कल आने के बाद में कुछ अभी कुछ नहीं है, अभी तेरे को चाहिए बस जो करवाने करवा ले बस। कैन यू इमेजिन कृष्णा बिकम सो प्लीज? So the fifth point which you have to understand to get a taste in chanting the holy name is gratefulness. Sixth point to get a taste in chanting the holy name is no Vaishnava aparadh. Prabhu Krishna becomes very displeased when you do aparadh on other Vaishnavas. We have to be very clear. अगर नहीं समझ में आते चुप बैठने का, चला जाने का। When you don't understand it, there are some intricacies we cannot understand. Okay, निकल जाओ ना। It is not. It is not required that you can have intimate relationship each and every person. अपराध नहीं होना चाहिए. We should be very very clear. कृष्णा की कृपा महा मुसीबत से, कैन यू इमेजिन प्रभु जी, पूरी दुनिया देखो यार, कितने सब रगड़ रहे हैं प्रभु जी, क्या रगड़ रहे हैं। उनको देख करके दया आती है। क्या हमको मिल गया है, वो खुद वो जो चीज मिला है उसको छोड़ेंगे क्या, हम तोड़ेंगे क्या, उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? विल बी सो सीरियस अबाउट इट, नहीं ये पकड़ के रहूंगा मैं अभी, नो अपराध नहीं करूंगा बाबा। नहीं समझ में आएगा तो चुप बैठूंगा, और कुछ गड़बड़ हो गया तो कृष्णा के पास जा करके कान पकड़ करके बोलूंगा, कृष्णा संभाल लेना, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे इसमें से निकालना मत, मुझे ये हरि नाम चाहिए अभी। ये मुझे बहुत ब्लिसफुल दे दिया है, मुझे क्या ब्लिसफुलनेस दे दिया इसने। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज नो वैष्णव अपराध। सेवेंथ पॉइंट विच यू हैव टू सी इट, यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू प्रूव कृष्णा। आपकी पूरी शक्ति लगा देने का है टू कंट्रोल योर सेंसेस एंड कंट्रोल योर अनर्थस। हाँ, हो सकता है प्रभु हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट कृष्णा को कन्विंस होना चाहिए, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग और वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर, to the best we can, we are trying our level best to overcome our anarthas. This is the seventh point we have to do it.
And the eighth point is, which we have to do it is, we don't have to hanker for material things now. हैंकर मत करो प्रभु अभी। हृदय से बता रहा हूं, बूढ़ा आदमी हो गया हूं, 63 रनिंग है अभी। बहुत हैंकर करने की कोई गरज नहीं है प्रभु। जितना हैंकर करोगे उतना और डिस्टर्ब होगे, और जब भी मिलेगा तो जितना चाहिए, जितना आशा रखा था, ऐसा आशा होने वाला नहीं है। और वही एनर्जी जितना आपने उधर बर्बाद किया ना, उससे बेहतर है वो एनर्जी हरि नाम में डालो। हैंकर मत करो प्रभु। थोड़ा हैवी बोल दूं क्या? एक बोल देता हूं अभी, मेरे को किसी का कमेंट्स मत देना, अभी मुझे बोल देता हूं। आपके पास, आप हैंकर करते हो, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे को घर दो, बीबी दो, पति दो, पत्नी दो, घर दो, ये दो, ये दो, ये दो। आप बोल दोगे मेरे को ये चाहिए, और कृष्णा आपको ये कुछ, और आपको जो है प्रभु, आपने एक व्यक्ति ने ऐसा हैंकर किया, और एक व्यक्ति जो है प्रभु, उसने हैंकर नहीं किया। उसने बोला कृष्णा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी तुमने दिया आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे हरि नाम पे टेस्ट चाहिए, मुझे टेस्ट दे दो हरि नाम का प्रभु। क्योंकि वो कृष्णा ने तरफ से कुछ मांगा नहीं, कृष्णा बिकम सो ओवरवेल्म ना, अगर उसको थोड़ा बहुत टेस्ट दे दिया। अब देखना वो दोनों डिवोटी का कॉन्सियसनेस चेक करना प्रभु। जो हैंकर करता रहता था ना, उसकी उसकी चेतना देखना, और जो हैंकर नहीं किया उसकी चेतना देखना प्रभु। उसके पास सब कुछ होगा भी तो भी वो दुखी है, और इसके पास मटेरियली इतना कुछ होगा भी नहीं तो भी वो ब्लिसफुल है। आपको क्या चाहिए? चेक योरसेल्फ। उसका ये मतलब नहीं वी विल नॉट वर्क। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब माया माया ऐसा करके भागेंगे नहीं। वी विल डू द नीडफुल डेफिनेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी की है, बच्चे पैदा किया है, गृहस्थ जीवन जिया है, पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा पागलपन नहीं करेंगे कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कृष्णा के पास से वही मांगते ही रहेंगे, और हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब करेंगे। अरे सबसे बड़ा प्रभु जी जो हमको मिला है ना, हरि नाम, टेक माय वर्ड्स प्रभु, इससे कुछ बड़ा चीज है ही नहीं। अभी मैं वॉज जस्ट हियरिंग वन थिंग, कोई मेरे को कोई डिवोटी ने बताया, जो व्यक्ति ने हरिनाम का पूरा शेल्टर लिया ना, वो व्यक्ति ने सब स्क्रिप्चर का एसेंस पकड़ लिया है। दिस इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग इट। क्यों हैंकर कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो ये सब चीज में? चेक करो ना कितना आनंद मिल रहा है। वापिस ये सब छोड़ करके क्यों भागते हो वापिस? घर मिल जाए, बीबी में अच्छा हो जाए, बीबी पति अच्छा मिले, पत्नी अच्छा मिले, यही जगह पे लटकते रहते हो। डोंट हैंकर फॉर दैट। वॉट एवर इज द नीडफुल, कृष्णा डू इट। और अगर हैंकर हो भी तो कृष्णा को बोला, कृष्णा हैंकरिंग हो रहा है, दबा देना मेरे को। मेरा कृष्णा कॉन्सियसनेस सेक्रीफाइस नहीं चाहिए अभी। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कृष्णा, इसमें से मुझे बाहर निकालना है, मुझे अभी इसको पैम्पर नहीं करना है। व्हेन यू हैव दिस कॉन्सियसनेस, कृष्णा विल टेक केयर इवन इफ यू आर नॉट ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन तुम्हारी ये इच्छा है कि इसमें से बाहर निकलना है, कृष्णा बिकम्स प्लीज विथ यू। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर ये डिवोटी जिसको एक अच्छी तरह से एक टेस्ट मिल गया, सोबर बन गया, रिसेप्टिव बन गया, रिसेप्टिव और सोबर बन जाने की वजह से जो है कृष्णा उसको जो है एक अच्छा व्यक्ति जीवन में भेज देंगे, जैसा ये वेस्टर्न वाले लोगों को प्रभुपाद भेज दिया। और फिर उसको एक अच्छा एसोसिएशन दे देंगे, और फिर बाद में ये सब पॉइंट्स बराबर चालू हो जाएगा उसने, क्योंकि उसको हरि नाम पे ज्यादा ज्यादा प्रीति आने लगी तो ज्यादा ज्यादा डीप जाने लगा, और वो सब ये पॉइंट्स को बराबर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा। प्रभु, टेक माय वर्ड्स, वो सोने में सुहागा होगा। ही विल बी सो ब्लिसफुल, ही विल बिकम, इसको उसको सब मिल गया, ही हैज गॉट एवरीथिंग प्रभु जी। ब्लिसफुल हो जाएगा वो कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर। उसके एक लाइफ में एक रियलाइजेशन आ जाएगा। बट व्हाट इज दैट रियलाइजेशन? इफ आई डोंट हैव एनीथिंग, जैसा प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे ना, क्या हमको एक डिवोटी के पास अगर एक बीड बैग है और एक पुस्तक है भागवतम की, और बीड बैग है, और दो रोटी खाने की मिलती है, इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स। ये डिवोटी को हरिनाम का टेस्ट आ गया ना, वो एक वो कहाँ तक बोलेगा, मेरे को खाली एक बीड बैग है ना मेरे पास, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर माय सर्वाइवल फॉर द होल लाइफ टाइम। ये मेरे पास हरिनाम आ गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर दैट डिवोटी। और अदर वे, जो लोग को अभी तक वो, अभी भी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है,
वो प्रभु इधर ही घूटते रहेंगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहेंगे। द चॉइस इज योर्स नाउ प्रभु, व्हाट यू वांट। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रभु इज, आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू सी डिवोटीज हु आर हियर। इतना 217 डिवोटी इधर बैठे 32 माला करने के लिए। व्हाट ए डिवोटी विच वी हैव गॉट इट प्रभु। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, इतना ऊंचा एसोसिएशन हमको मिल गया है। सब 32 माला करके निकलने वाले हैं। हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। और प्रभु जस्ट बी विद देम, और सी आपके लाइफ के अंदर क्या मिरेकल्स होने लगेंगे। सब मिरेकल्स होने लगेंगे। और फिर एक समझदार आदमी होगा ना, वो बोलेगा अभी तो अंदर ही चला जाऊंगा, अभी तो छोड़ूंगा ही नहीं। हमारे गुजराती में है ना, मतलब गुजरात में बिजनेसमैन होते हैं ना, जब वो 1 रुपए का आइटम 100 रुपए में बिकता है, वो बिजनेस, फिर वो आदमी जो है खाली वो 100 रुपए से खुश नहीं होता है। वो उसको उसमें एक्सपांशन करने की कोशिश करते हैं, और एक्सपांशन करूंगा, और माल बनाऊंगा, और माल बना करके पूरे पूरी जगह पे बिक करके और कमाऊंगा। उसी हिसाब से एक सिंसियर डिवोटी को जब हरि नाम का टेस्ट मालूम होता है ना, वो ज्यादा डीप में चला जाता है। ऐसा डीप में चला जाऊंगा मैं, मुझे खाली यही चाहिए अभी, आई वॉन्ट ओनली दिस एंड दिस। फिर बाद में जो है प्रभु जी, दैट्स वाई टू जस्ट गिव सो दैट हमारा जूम बिकम मोर एंड मोर, सो टू से पूरी तरह से उसका फायदा मिल जाए। दैट्स वाई प्रभु जी वी इंक्रीज अवर कमिटमेंट्स। इसके लिए प्रभु जी अभी हम वेडनेसडे के दिन विल बी चैंटिंग 128 राउंड्स, जस्ट बिकॉज टू मेक यू अवेयर अवेयर दैट प्रभु जी धीरे 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 टेस्ट बढ़ाएंगे, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज नोट, ये हम छुट्टी का दिन है इसलिए हम 128 राउंड करने वाले, हम 3 3 महीने के बाद में 128 करते हैं। 128 हम करेंगे। हम आपको सब डिटेल भेजेंगे, शेड्यूल क्या है। और प्रभु रिक्वेस्ट है, प्रभु जी आ जाइए हमारे साथ में, आइए और हमारे साथ में छपा करेंगे। वी विल हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस सो फोकस्ड। प्रभु जी, मैं हमेशा विचार करता हूँ, हम यहाँ पे किसी को कुछ पगार देते हैं क्या? यहाँ हम सबको यहाँ पे कुछ देते हैं कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ देते हैं क्या? Why so many devotees in such a so early day, early in the morning people are coming? कुछ मिलता होगा प्रभु, सब इंटेलिजेंट है, सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब लोग करते हैं। Why they are coming here? They are getting something which they could not get it other place. Take it, Prabhu, take it. And fortunately, Prabhu, our only goal of this Zoom is only two things: chant more and more, and serve the devotees in a selfless way. That is the only thing we need. We don't want anything else. Don't want anything else. So, Prabhu, this is what it is. Why devotees, let everybody, even if we want to chant the holy name, yet we could not do so. Why? ये सब रीजन है, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है। एंड वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट, प्लीज। अभी नहीं आना है, अभी मार खा लिया है। अभी वापस नहीं जाना है। अभी हरिनाम ले लेकर के ऐसा सीरियस हो जाएगा कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर, ऐसा एक एक लास्ट वाक्य बोल देता हूं, मेरे को जो मैं आई ऑलवेज फील इट। सो व्हाट इज द सीरियस गोल ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी, दोज हु हैव टेकन सीरियसली हरि नाम, व्हाट शुड बी द गोल? गोल ये होना चाहिए प्रभु, इज व्हाट आई फील इट प्रभु। गोल ये होना चाहिए, हमको जब भी मृत्यु का नोटिस मिलेगा ना, जो सबको आने वाला है, जब मृत्यु का नोटिस मिलेगा ना, तभी तब वो अंदर से आनंद आने चाहिए। वी शुड फील ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन। व्हाई? बिकॉज वी शुड फील इट दैट वे, मेरे को कृष्णा बुला रहे हैं अभी, कृष्णा इज कॉलिंग मी नाउ। ऑफ कोर्स मैं प्योर नहीं हुआ हूं, मेरे में अनर्थ है, मैं शुद्ध नहीं बना हूं, लेकिन मुझे देख रहा हूं, मेरे को कृष्णा ने इतना हरिनाम का टेस्ट दिया है, इतना मेरे को अच्छा एसोसिएशन दे दिया है, आगे भी कृष्णा मेरे को मदद करेंगे। एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही फील्स दैट अभी मेरा मृत्यु आने वाला है, ही बिकम सो हैप्पी। मेरे को कृष्णा बोल रहे हैं, अभी तेरी परीक्षा खत्म हो गई है, अभी मैं गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोलने वाला हूं, देन वील हैव इटर्नल लाइफ फॉर एवर। दिस शुड बी द गोल ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु। यहाँ पे आए हैं, खत्म करके जाएंगे अभी। एक व्यक्ति भी इधर रहना नहीं चाहिए, इधर सबको निकल जाना है। इधर और मार खाना है क्या? इधर कम मार खाया है क्या?
इतना मार खाने के बाद में भी अगर अक्कल नहीं आई तो मेरे, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड द फिलोसफी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी वेरी क्लियरली, दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर अस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु प्लीज कम ऑन वेडनेसडे, हम साथ में 128 वाला करेंगे और टाइमिंग शेड्यूल सब विपुल भेज देगा। और फाइनली प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, आई फील सो हैप्पी टू सी ऑल दिस डिवोटीज कमिंग सो मच। कितने सुंदर सुबह के टाइम पे आकर के बैठ जाते हैं, झपा करते हैं, इतने स्टडीलेस। और मैं देखता हूँ ना ये सब, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आई नो दैट बिकॉज मैं वो सबको रिसर्च करता रहता हूँ ना, सबको इधर ये भेजो ना, ये करो ना, सेवक लोग को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आई नो दैट। बट व्हेन आई सी दिस डिवोटीज स्टडीली कमिंग, मुझे सीइंग फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, आई फील इट सो नाइस, आई फील आई एम वेरी सिक्योर अंडर देम। मैं इनके साथ में रहूंगा ना तो मैं टिक जाऊंगा। थोड़ा भी ढीला होगा ना तो प्रभु ये लोग मेरे को बचा लेंगे और मेरे को खींच करके लेके आ जाएंगे। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे को आपके साथ में रखना भाई, आपके साथ में रखना। आई वॉन्ट टू बी विथ ऑल ऑफ यू। ऐसे ही जिंदगी निकाल देंगे, हरि नाम करते रहेंगे, सेल्फलेसली वैष्णव की सेवा करते रहेंगे, और इसी तरह से ब्लिसफुल होते होते जिंदगी बढ़ाते जाएंगे, और कृष्णा के पास से कुछ नहीं मांगेंगे अभी। यू शुड बी ग्रेटफुल प्रभु, क्या मिल गया आपने को, सब भौतिक चीज सब आपको दे दिया कृष्णा ने, सब चीज दे दिया। अरे मैं बोलता हूँ पूरी भौतिक चीज का पूरी प्रॉपर्टी आप ओनर है, यू आर द ओनर ऑफ द फुल मटेरियल वर्ल्ड, आपको दे दिया। और दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया, दूसरे को हरि नाम दिया खाली सिर्फ। प्रभु चेक दैट, दोनों को आप चेक करोगे ना, जिसके पास सब कुछ है ना वो हमेशा दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन हरि नाम है ना वो ब्लिसफुल है। प्रभु वी वांटेड टू हैव दैट, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभु ज्यादा बहुत बोल दिया है मैंने, इट इज 1 आवर नहीं, 1 घंटे में 10 मिनट कम है अभी। सो प्रभु सॉरी, I have to go now for Maharaj class. So, Prabhuji, please pray for me. Please pray for me that I can get this taste of Harinam. And we all should get it. Where we all should get this Harinam taste. ऐसा टेस्ट मिल जाना चाहिए प्रभु, जैसे मेरे को राधानाथ महाराज ने एक बार बोला था, हाउ कैन वी चेक इट आउट दैट वी हैव गॉट अ टेस्ट इन द होली नेम? द बैरोमीटर इज इवन वी डोंट वांट टू चैंट देन आल्सो वी लाइक टू चैंट। दिस इज द टेस्ट ऑफ चैंटिंग द होली नेम। हमको चांट नहीं करने का है तो भी चांटिंग हो जाता है। ऐसा ही जैसा जैसा फ्री टाइम जैसा आता है ना, ऐसा सीधा फ्री टाइम के अंदर यू योर माइंड डजंट गो एनीवेयर एल्स, इट immediately goes to the holy name. This person has got the taste, we have to hanker for that. और मेरा ध्यान रखना प्रभु, आप लोग के साथ में होना, भले गिरा हुआ हूँ, तड़फड़ वाला आदमी हूँ, कुछ भी बकता रहता हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे को छोड़ मत देना, नहीं तो मैं किधर जाऊंगा प्रभु। आई नीड ऑल ऑफ यू, आई नीड ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। Sorry, Prabhu, I took some of more of your time. Please forgive me. We will not have anything today at 8:30. We will definitely will meet, but my humble request here, Prabhu, all the devotees, those who are going to come for our yatra, they should come for Wednesday and chant 128 rounds. The main purpose of that is we don't want to put pressure on you. The main purpose is only because of one reason, प्रभु, ये दिसंबर के बाद में खाली एक जनवरी महीना ही खाली जाएगा, और फरवरी महीने के अंदर हम लोग सिद्ध बकुल में पहले दिन 128 राउंड्स करने वाले हैं। तो उसका प्रैक्टिस जो है ना प्रभु हम देते नहीं है जल्दी, जब ये होता नहीं है हमारा, हम लोग साल में खाली 3 बार ही 128 राउंड्स करते हैं, और एक दिन हम 192 राउंड्स करते हैं, यानी टोटल 4 ही दिन होता है प्रभु जी। अभी वो 4 में से हम एक दिन वहां पे सिद्ध बकुल में करने वाले हैं। तो प्रभु अभी जब तक वो सिद्ध बकुल के अंदर वो प्रभु जी प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तो प्रभु इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे तो जो है प्रभु एकदम सामने सामने सब लोग बैठने वाले हैं, और हरिदास ठाकुर के शेल्टर ले गए, तो प्रभु अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट। 11 घंटा, सॉरी 13 घंटा जो है जपा करना विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो प्रभु 64 इट इज इजी, बट सीधा डबल ऑफ 64 विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए प्रभु जी वी वांटेड टू गिव यू अ प्रैक्टिस, जिससे जो है ना यू आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्फिडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और प्रभु यू विल गो विद दैट कॉन्फिडेंस टू जगन्नाथपुरी। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस थिंग प्रभु। So we are making it compulsory for all the devotees to come to chant 128 rounds on Wednesday, Prabhu. Thank you very, very much. Hari Bol, Hare Krishna.
वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। प्रभु, आई एम सॉरी, आई हैव टू रिपीट, आई हैव टू से वन थिंग मोर। प्रभु, हमारे खास डिवोटी लाला केशव प्रभु, उनका मदर कल रात को ही एक्सपायर हो गए। उनका मैसेज आया। लाला केशव प्रभु, ही स्टेइंग इन जगन्नाथपुरी। प्रभु, ही इज द मेन आर्किटेक्ट फॉर अवर यात्रा। Lala Keshav Prabhu is doing so much service, Prabhuji, so much service, and absolutely, completely, selflessly does all the services for us. इतनी सेवा करते हैं प्रभु जी, और मैं उनको इतना हैरान करता हूँ। कभी भी रात को टेलीफोन करता हूँ, दोपहर में करता हूँ, किधर भी करता हूँ, और वो बेचारे इतनी सेवा में जाते हैं, इतना सब चीज छोड़ करके घूमते रहते हैं। एंड व्हेन आई वेंट टू जगन्नाथपुरी लास्ट 2 महीने पहले, 3 दिन के लिए गया था, पूरा सब चीज वो छोड़ करके मेरे साथ में थे। उनका मदर एक्सपायर हुआ है कल रात को ही, अभी वो फ्यूनरल में है प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एवरीबडी शुड प्रे फॉर हिम। देखो ये यात्रा जो हम लोग जाएंगे ना प्रभु, इफ लाला केशव प्रभु वुड नॉट बी देयर इन जगन्नाथपुरी, इट इज इम्पॉसिबल टू गो फॉर अ यात्रा, टेक माय वर्ड्स। सब चीज वो मैनेज करते हैं हमारे लिए, एंड एवरीथिंग इज सेल्फलेसली ही डज इट। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर हिज मदर। ओके प्रभु, वी कैन। विपुल प्रभु, एनीथिंग? विपुल है ना इधर? विपुल, एनीथिंग यू वांटेड टू से फॉर द यात्रा और एनीथिंग? तो जी, आई हैव, वन 120। मैंने एक हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसमें सारे डिवोटीज को ऐड किया है, और उस ग्रुप के अंदर गूगल फॉर्म भी शेयर किया है, जो अपने ट्रैवल डिटेल्स और अकोमोडेशन पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं डिवोटीज। और एक जो हमारा जो मेन ग्रुप है उसके अंदर जो डिवोटीज यात्रा में आ रहे हैं उनका लिस्ट शेयर किया है। अगर किसी का नाम मिसिंग है या कोई कैंसिल कर रहे हैं तो मुझे बता दें। ठीक है। और प्रभु 128 राउंड्स के लिए कुछ बोलना है आपको? नहीं ब्रू जी, शेड्यूल हम बनाकर शेयर कर देंगे, अभी अभी कुछ नहीं बोलना। ठीक है प्रभु। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।